यार तुम मौत ही कसम गेंद है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, पर क्या आप जानते हैं 10 अप्रैल 2025 तहव्वुर राणा जो 26/11 के हमलों में डायरेक्टली इन्वॉल्व था उसे यूएस से इंडिया लाया जाता है और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम वैली में 5 आर्म्ड टेररिस्ट 26 निहत्थे हिंदू टूरिस्ट की उनके धर्म के बेसिस पर हत्या कर देते हैं। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। कुछ दिन पहले जब भारत पाक सीमा पर तनाव चरम पर था, 26/11 की वो साजिश फिर से जहन में आती है और सवाल उठता है, क्या 26/11 के अटैक्स, तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन और पहलगाम अटैक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो आम चेहरे के पीछे छुपा बैठा हो, जैसे 2008 में हुआ था। क्योंकि सरहदों पर सन्नाटा हो या शोर, अगर इतिहास की आवाज़ न सुनी जाए तो सुकून हमेशा अधूरा ही रहता है। एक ऐसा आदमी जिसने टूरिस्ट बनकर हमारी सड़कों पर एक एक होटल को देखा, वो 5 बार इंडिया आया, हर बार साथ लाया एक नया झूठ और एक नया प्लान। उसका नाम था डेविड हेडले और इस सब में वो अकेला नहीं था, उसके साथ था उसके बचपन का दोस्त तहव्वुर राणा और पीछे से उसे चला रही थी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक एजेंसी ISI। इस बीच यूएस इंटेलिजेंस ने इंडिया को वार्न भी किया था अबाउट ताज होटल बीइंग अ पॉसिबल टारगेट ऑफ लश्कर ताइबा। चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह 26/11 को जो 10 आतंकवादी मारे गए उनका नाम सब जानते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ उन आतंकवादियों की नहीं है। ये कहानी है हेडले, राणा और ISI के उस गठजोड़ की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और अब उनमें से एक 17 साल बाद भारत की मिट्टी पर लौट आया है। डेविड कोलमन हेडले, असली नाम दाऊद सईद गिलानी, एक अमेरिकन सिटीजन, पाकिस्तानी डिप्लोमेट का बेटा और एक इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसने अमेरिका की धरती से बैठकर भारत में हमले की प्लानिंग की। उसका चाइल्डहुड पाकिस्तान में बीता, जिसके बाद उसकी फैमिली US मूव कर गई। 1998 में उसे हेरोइन स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन लेटर वो US ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक इन्फॉर्मेंट बन गया। पर इस सब के बावजूद उसने लश्कर ताइबा से अपने टाइज मेंटेन रखे। 2006 से 2008 के बीच हेडले ने कम से कम 5 सर्वेलेंस ट्रिप्स किए इंडिया में और हर ट्रिप के पीछे उसका एक ही मकसद था, 26/11 के हमलों की परफेक्ट ब्लूप्रिंट बनाना। ताज होटल, CST, नरीमन हाउस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, हेडले ने इन सभी जगहों को अंदर से देखा, वीडियो शूट किया, GPS टैगिंग की और पाकिस्तान भेज दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हेडले बिना किसी की नज़र में आए इतना सब कुछ प्लान कैसे कर पाया? तब आता है दूसरा किरदार, तहव्वुर हुसैन राणा, एक कैनेडियन सिटीजन, फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर और हेडले का बचपन का दोस्त। पाकिस्तान में स्कूल के वक्त दोनों की दोस्ती हुई थी। US में मूव करने के बाद राणा ने शिकागो में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खोली और उसी कंसल्टेंसी का एक फेक ऑफिस खोला गया मुंबई में, जिसका मैनेजर बनाया गया डेविड हेडले को, जिससे हेडले को एक लेजेंड बिजनेसमैन का चूल्हा मिल गया सर्वेलेंस करने के लिए। फेक वीज़ा, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस कवर, सब कुछ राणा ने प्रोवाइड किया और यही बनी उसकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह। प्लानिंग इतनी कोऑर्डिनेटेड थी कि किसी को अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि राणा और हेडले का क्या रोल है और ये कोई लेजेंड बिजनेस है ही नहीं बल्कि एक टेरर ऑपरेशन का हिस्सा है। लेकिन इन अटैक्स की वार्निंग US अथॉरिटीज़ को पहले ही मिल चुकी थी। 2005 में हेडले की अमेरिकन एक्स वाइफ ने न्यूयॉर्क में फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स को इन्फॉर्म किया कि उसके लश्कर ताइबा से कनेक्शंस हो सकते हैं। डिस्पाइट दिस उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2007 में हेडले की मोरक्कन वाइफ फैज़ा औतल्हा इस्लामाबाद की US एम्बेसी में 2 बार अमेरिकन ऑफिशियल्स से मिली कि किस तरह हेडले इंडिया पर एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा है, पर उसको अमेरिकन ऑफिशियल्स से जवाब मिला, टू गेट लॉस्ट। अरेस्ट होने के बाद डेविड हेडले ने खुद कन्फेस किया कि उसने LET के कम से कम 5 कैंप्स में ट्रेनिंग ली थी और उसका हैंडलर था साजिद मीर,
एलईटी का एक हाई लेवल ऑपरेटिव। लेकिन सिर्फ एलईटी ही नहीं, हेडले ने कहा कि उसके आईएसआई ऑफिसर्स से डायरेक्ट कनेक्शंस थे, जैसे कि मेजर इकबाल और समीर अली, जिन्होंने उसे सर्वेलेंस के लिए पैसे भी दिए। यानी ये हमला सिर्फ एक आतंकी संगठन का नहीं था, ये एक स्टेट बैक्ड ऑपरेशन था जिसमें इंटेलिजेंस सपोर्ट, फंडिंग और प्लानिंग सब कुछ शामिल थे। हेडले wasn't just a terrorist, he was an intelligence weapon। ये कहना है यूएस काउंटर टेरर एनालिस्ट सेबेस्टियन रोटेला का। 2006 से 2008 तक हेडले ने जीपीएस डिवाइस से कोस्टलाइन मैप किया, बोट राइड्स लिए ताकि वो लैंडिंग साइट्स आइडेंटिफाई कर सके। स्पेसिफिकली उन टारगेट्स को पिक किया गया जिनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा थी और जिनसे कंट्री को मैक्सिमम डैमेज किया जा सकता है, जैसे कि ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट, जो लग्जरी और ग्लोबल प्रेजेंस के सिंबल थे। हेडले की दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 10 आतंकी कराची से निकलते हैं, एक इंडियन बोट हाईजैक की, क्रू को मार डाला और आखिरकार 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की धरती पर कदम रखते हैं। 60 घंटे तक चला एक कोऑर्डिनेटेड अटैक। अटैकर्स ने खुद को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा ताकि हर जगह कियोस फैलाया जा सके। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ग्राउंड पर लड़ रहे थे। लेकिन मास्टर प्लान कहीं और बन रहा था। सैटेलाइट फोन्स और लैपटॉप्स के जरिए अटैकर्स को रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको फाइट होको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। अच्छा 26/11 में 166 लोग मारे गए, जिनमें 6 अमेरिकन भी शामिल थे। जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, तू भी ऐसे कमा के आएगा। आज का काम करके बाद में किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। अक्टूबर 2009, हेडले को एफबीआई ने शिकागो के ओहेर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। सरप्राइजिंगली हेडले सब कुछ कबूल कर लेता है, एलईटी का कनेक्शन, आईएसआई इन्वॉल्वमेंट और मुंबई अटैक्स की पूरी सर्वेलेंस ऑपरेशन। लेकिन हेडले ने एक डील की, फुल ऑपरेशन के बदले में एक्सट्रेडिशन से इम्यूनिटी, कि उसे भारत को ना सौंपा जाए। आज वो यूएस में जेल काट रहा है, लेकिन भारत में उस पर कोई केस नहीं चल सकता। दूसरी तरफ तहव्वुर राणा को गिल्टी पाया गया और 14 साल की सज़ा हुई, मुंबई अटैक्स के लिए नहीं बल्कि डेनमार्क टेरर प्लॉट के लिए, और मुंबई हमलों में यूएस कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। अटैक्स होने के पहले यूएस इंटेलिजेंस ने इंडिया को वार्निंग दी थी अबाउट ताज होटल बीइंग अ पॉसिबल टारगेट ऑफ लश्कर-ए-तैयबा, पर उसमें हेडली के इन्वॉल्वमेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया। यूएस, ब्रिटेन और इंडिया सभी अपने तरीके से काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे थे, पर किसी ने भी अपनी पूरी फाइंडिंग्स शेयर नहीं की, जिसके चलते किसी एक एजेंसी के पास कोई कंप्लीट पिक्चर थी ही नहीं। 2011 में इंडियाज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राणा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और 2020 में भारत ने यूएस से उसका एक्सट्रेडिशन ऑफिशियली मांगा। 3 साल तक ये लीगल बैटल चला। आईएसआई लिंक्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर और कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क ने इसे इतना डिले कर दिया। फरवरी 2025 में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सट्रेडिशन की घोषणा हुई। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters, Mumbai terrorist attack, to face justice in India. और आखिरकार 10 अप्रैल 2025 को तहव्वुर राणा भारत लाया गया, जहां उसे दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और अब इंटेरोगेशन शुरू हो चुकी है। 17 साल लग गए उस आदमी को भारत लाने में, जिसने हमलावरों के लिए दरवाज़ा खोला था। एनआईए अब राणा से आईएसआई की इंटरनल प्लानिंग, पाकिस्तानी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और स्लीपर सेल्स के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन जब हमें लगा कि हमारे जख्म भरने लगे हैं, तभी पहलगाम में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राणा ने एलिजेडली हेडले से कहा था, इंडियंस डिजर्व्ड इट, और अटैक करने वालों को पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर मिलना चाहिए। जो आप रिसेंट फोटोज़ में देख सकते हैं कि किस तरह पाक आर्मी प्रोफेशनल्स टेररिस्ट को उनके फ्यूनरल्स में सलामी दे रहे हैं। जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, सतर्कता भी एक हथियार है। अगर आप लोग भी कोई सस्पिशियस चीज़ देखें तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि इतिहास एक आईना है। जब तक हम अतीत की सच्चाइयों को नहीं समझेंगे, वर्तमान संघर्षों से बाहर
नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हमारे यहाँ किसी भी केस को सॉल्व करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है ये जानने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो देखो। और हेड ट्रांसप्लांट किस तरह आपके फ्यूचर को प्रभावित कर सकता है ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।